उद्देश्य की बात की जाए, ये कहा जाता है कर्म का उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य अच्छा है तो नैतिक होगा, उद्देश्य बुरा है तो अनैतिक होगा। जैसे कहा यह जाता है कर्म का उद्देश्य अच्छा है तो नैतिक। जैसे नैतिक परंतु कर्म का उद्देश्य बुरा है तो अनैतिक। हमेशा ध्यान देना इस बात को। अर्थात कर्म अपने आप में न तो नैतिक होता और न तो अनैतिक होता है। वस्तुतः यह कर्म का उद्देश्य निर्धारित करता है कि वह नैतिक है या अनैतिक है। यदि उद्देश्य अच्छा है तो वह नैतिक होगा और उद्देश्य बुरा है तो अनैतिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं आपसे मैं। मान लिया जाए सत्य बोलना नैतिक है, किंतु सत्य बोलने का उद्देश्य किसी को अपमानित करना है। हमेशा ध्यान दो, सत्य बोलने का उद्देश्य किसी को अपमानित करना है तो सत्य बोलना अनैतिक। यह कहा जाता है जो लोग सत्य बोलते हैं वह नैतिक है और सत्य बोलना नैतिक ही माना जाता है। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? मान लिया जाए एक डॉक्टर एक पेशेंट से सत्य बोलता है कि तुम एक ऐसे रोग से पीड़ित हो जिससे तुम्हारी मौत सुनिश्चित है। डॉक्टर ने सत्य तो बोला, किंतु उस सत्य बोलने के दौरान पेशेंट के अंदर डर पैदा हो जाएगा। और यदि डर पैदा हुआ तो हो सकता है पेशेंट की मौत हो जाए। तो डॉक्टर का जो सत्य बोलना है वो अनैतिक हो गया। एक मां बाप अपने बच्चे से कई बार झूठ बोलते हैं और मां बाप के द्वारा झूठ बोलने का उद्देश्य बच्चों को अनुशासित करना है, बच्चों को नैतिक बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपने देखा होगा मां बाप कहते हैं तुम ये झूठ बोलोगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे कान को कौवा काट लेगा, ये आके तुम्हारे कान को खा जाएगा। जो चीज हो, कुछ भी नहीं पता कौवा कान को काटेगा या नहीं काटेगा। पर उस मां बाप के द्वारा झूठ बोलने से बच्चा पूर्णतः अनुशासित हो जाता है और सत्य बोलने की कोशिश करता है। तो झूठ बोलना उस कंडीशन में नैतिक हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कर्म अपने आप में न तो नैतिक होता न तो अनैतिक होता, बल्कि उसका उद्देश्य क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक में शब्द लेता हूं मैं, एक ही शब्द है कि आप कैसे हैं। यह सेंटेंस है, आपके बोलने का अंदाज कैसा है। जैसे मान लिया जाए आप मेरे पास आते हो, मैंने ये कहा आप कैसे हैं, सिंपल वर्ड्स। अब मैं इसे सेंटेंस को चेंज कर रहा हूं, मैंने ये कहा आप कैसे हैं, मतलब भाव चेंज हो गया। आप मेरे ऑफिस में एंट्री करते हो, मैंने ये कहा अरे आओ बैठो,
आओ बैठो, आओ बैठो, उपेक्षा। लेकिन मैंने कहा, अरे आओ बैठो, अपेक्षा। शब्द की बात की जाए, कर्म वैसा ही होता है। इसलिए यह कहा जाता है, कर्म का उद्देश्य उसे नैतिक बनाता है या फिर अनैतिक बनाता है। यदि मैं एक शिक्षक जो है बच्चे को दंड देता है, तो दंड देना, शारीरिक दंड देना तो अनैतिक है। पर शिक्षक का उद्देश्य क्या है? बच्चे के अंदर डर पैदा करके उसे अनुशासित बनाना। क्योंकि डर पैदा करके बच्चे को अनुशासित करना शिक्षक का उद्देश्य है, इसलिए शारीरिक दंड देना नैतिक हो जाता है। एक डॉक्टर जब हिंसा का सहारा लेता है तो हिंसा अपने आप में अनैतिक है, पर हिंसा का उद्देश्य क्या है? हिंसा का उद्देश्य क्या है? पेशेंट को ठीक करना। कई बार क्या होता है कि पुलिस प्रशासन आंसू गैस के गोले छोड़ती है, लाठीचार्ज करती है, सरकार आदेश भी देती है, 50 लोग घायल भी होते हैं, पर उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना। उद्देश्य अच्छा है, इसलिए जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो स्वाभाविक है उस लाठीचार्ज का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रख करके लोगों के विकास को प्रमोट करना है। इस लाठीचार्ज नैतिक है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। हम सत्य बोलते किस लिए हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? दूसरी चीज यह कहा जाए, जैसे एक सिंपल वर्ड्स लिया जाए, हमने कहा दौड़ना एक उदासीन कार्य है। पूरी बात ध्यान देना, ये जो दौड़ना है एक उदासीन कार्य है, लेकिन चोरी करने के लिए दौड़ना अनैतिक है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। आप किसी को मारने के लिए दौड़ते हो, आप चोरी करने के लिए दौड़ते हो, तो दौड़ना तो अनैतिक हो जाएगा। पहली चीज, आप लूट मार करने के लिए दौड़ते हो तो दौड़ना अनैतिक हो जाएगा। याद करो उस बचपन को। मान लो बचपन में क्या होता था, खाने वाली कोई चीज किसी से गिर जाती थी, मान लो केला ही है, गिर गया, तो बचपन में सब दौड़ जाते थे केला लूटने के लिए। हमेशा तो केला को लूटने के लिए दौड़ना अपने आप में अनैतिक है। पर यदि आप आपदा प्रबंधन, सारी आपदा के कारण किसी की सहायता करने के लिए दौड़ते हो तो दौड़ना नैतिक हो जाता है। आप किस परिस्थिति में दौड़ रहे हो? आपका पर्पज क्या है? इसका अर्थ क्या है? पर्पज अच्छा है तो नैतिक होगा, पर्पज बुरा है